कहते हैं खामोशी की भी अपनी जुबान होती है, और आज रात खामोशी की उसी जुबान को हम सुनने और सुनाने आए हैं। हमारा मकसद है हर डर का राज फाश हो, हर वहम का अंत हो, और खामोशी की चादर ओढ़कर सोया इतिहास अपनी दास्तान खुद बयां करे। नमस्कार, मैं हूं नमिता सचदेव। मायालोक में आपका स्वागत है। मायालोक। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का एक चर्च, सेंट मैरी, यहां आजादी की एक कहानी है। इस कहानी के कई किरदार हैं जो खत्म तो हो गए 150 साल पहले, लेकिन आज भी वो लोगों को दिखाई देते हैं अलग अलग शक्लों में, यहीं कहीं आसपास। सेंट मैरी चर्च और उसके सामने की ये सड़क, लोगों की बस्ती यहां से करीब 600 मीटर दूर है। सामने एक कॉलेज है। चर्च के सामने खेलने के लिए एक बड़ा सा मैदान भी है, लेकिन शाम ढलने के बाद मैदान भी सुनसान और सड़क भी। न पादरी, न चर्च बेल, न प्रार्थना करने वालों की कतार, सब बंद, खामोश। फर्ज करें कि आप इस सड़क पर हैं। घुप अंधेरी रात है। आप चुपचाप इस सुनसान सड़क पर चले जा रहे हैं, अकेले, बिल्कुल अकेले। दूर दूर तक कोई नहीं है। तभी आपको कदमों की आहट सुनाई देती है। आप समझते हैं कि कोई पीछे आ रहा है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, कोई नहीं है। आप फिर आगे बढ़ते हैं। कदमों की आवाज पीछे से आती है, तेज और तेज। कोई पास आता है और पास आकर पूछता है, डू यू हैव अ मैच स्टिक? माचिस जलती है, लेकिन माचिस मांगने वाला गायब। ठीक ऐसे ही कुलभूषण वर्मा के साथ हुआ। चलता चला आ रहा था तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि माचिस है। मैंने पलट के देखा उसे, तो वो बॉडी तो उसकी दिख रही थी, कपड़े पहने हुए, लेकिन सर नहीं दिख रहा था। पिछले करीब 160 सालों में यूं उल्टे पांव भागने वाले कुलभूषण कोई अकेले शख्स नहीं है। रात जैसे ही इस चर्च के इर्द गिर्द अपने पांव पसारती है, इलाके की फितरत ही बदल जाती है। और बदली फितरत में हर रात नए किस्से जुड़ जाते हैं। जिसके साथ भी ऐसा होता है, उसकी एक ही हिदायत होती है, शाम ढलने के बाद चर्च वाली सड़क पर कदम मत रखना। मैं इस रोड से निकलते डरता हूँ। मैं 8 बजे के बाद कभी निकलना, ठेकेदार हूँ, कभी निकलना हो जाता है। दिन में तो निकलता ही हूँ, रात में कभी नहीं निकलता हूँ इधर से। पर उस दिन के बाद कभी नहीं निकलता हूँ। दिल्ली से करीब 363 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक जिला शाहजहांपुर है, और शाहजहांपुर में करीब 200 साल पुराना सेंट मैरी चर्च बना है। हालांकि रंगे पुते इस चर्च को देखकर यह कतई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यह चर्च कितना पुराना है। फादर रेमंड बताते हैं कि यह तकरीबन 200 साल पहले बनाया गया था। बरसों से यह बंद पड़ा था और कुछ साल पहले ही इसे दोबारा खोला गया है। चर्च के बंद होने और खुलने की बात फिर कभी। सबसे पहले बात उस डर की जो बरसों से चर्च के सामने वाली सड़कों पर घूम रहा है।
और जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। सड़क पर उस रात अपनी मोटरसाइकिल के साथ अख्तर और राजेश भी खड़े थे, लेकिन यूं खड़ा रहने की उनकी कोई चाहत नहीं थी। जीएफ कॉलेज के सामने से वो गुजर रहे थे कि मोटरसाइकिल धोखा दे गई। अच्छी भली चलती मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई। यह वाकया मोटरसाइकिल सवारों के साथ कहीं भी हो सकता है, लेकिन अख्तर और उसके दोस्त के साथ यह घटना रात के अंधेरे में उसी जगह हुई जहां अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो मैं उधर से गुजरा तो एक अजीब सा दहशत सी वहाँ जहाँ मरकरी जल रही थी सामने, तो एकदम दिखी मैं कोई चीज़। तो मैंने जब करीब से देखा तो अजीब से एकदम सरकटी लंबे बाल यहाँ पर थे कुछ अजीब से, लेकिन उसकी गर्दन नहीं थी। मैंने जब गौर से देखा तो मुझे एकदम घबराहट सी हुई। उन्होंने भी देखा, मोटरसाइकिल बंद हो गई घबराहट में कि ये क्या चीज़ है। तो पहली बार एकदम देखा, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ में आता पीछे जाऊँ कि आगे जाऊँ किधर। चर्च के सामने अंधेरे में जिस जगह उस सरकटी काया ने माचिस मांगी थी और जहां अख्तर की मोटरसाइकिल खराब हुई थी, उसी जगह से जुड़ी तमाम कहानियां शहर में कहीं सुनी जाती हैं। उन्हीं में से है एक मेन की कहानी जो यहां अक्सर दिखाई देती है। बहुत ही खूबसूरत कोई लड़की हमेशा लोगों को रोक लेती है, लिफ्ट मांगती है, और कोई भी रिक्शा हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल में लिफ्ट मांगती है, उसमें बैठती है। कुछ देर बाद उसके पैर लंबे होने लगते हैं और गाड़ी अपने आप चलना बंद हो जाती है, रुक जाती है। कहीं सुनी बातों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जब अनहोनी रोज की बात हो तो शक और सच का फर्क मिट जाता है। रात होते ही सड़क सुनसान हो जाती है, आसपास कोई नहीं भटकता। मजबूरी में ही लोग यहां से गुजरते हैं। आखिर इस खौफ की वजह क्या है? वजह ढूंढते ढूंढते हम भी चर्च के अंदर जा पहुंचे। समय और माहौल वही, मैदान खाली, सड़कें सुनसान, न चर्च बेल न पादरी। हम ठीक उसी जगह पहुंचे जहां हर रोज हर रात कुछ ना कुछ होता जरूर है, लेकिन चर्च फिर भी पूरी शालीनता के साथ उसी जगह पर खड़ा है। तो फिर आखिर ये डर उपजता कहां से है, तलाशना होगा। चर्च में चीजें वैसी ही थी जैसे कि किसी आम चर्च में रखी जाती हैं, लेकिन आगे बढ़े तो लगा चर्च की इमारत ही नहीं, उसके वजूद से जुड़ा इतिहास भी है। नजर एक शिलालेख पर पड़ी। इस पर लिखे एक एक नाम में हमारी दिलचस्पी थी। हमें लग रहा था कि हम इन्हीं नामों में से कोई हैं जिसकी आत्मा लोगों को दिखती है। कौन है वो? कलेक्टर रिकेट, क्लर्क लैम्स्टर, स्मिथ। हर एक नाम को जानना था, उनका इतिहास समझना था, और जानना यह भी था कि आखिर इन सब की मौत हुई तो कैसे हुई। क्या बाहर कब्रगाह में इसके सबूत मिलेंगे? हम सबूत खोजने फिर चर्च के बाहर निकल आए। बात पुरानी है, लेकिन मोतीलाल का तजुर्बा ज्यादा पुराना नहीं है। मोतीलाल कई बरसों से शाहजहांपुर में रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन हजारों लोगों को अपने रिक्शे पर सवारी करा चुके मोतीलाल एक सवारी को ताम्र नहीं भूल सकते। उस रात एक लड़की उन्हें चर्च के पास खड़ी मिली। सूरत से वो अंग्रेज मेल लग रही थी।
इसी गिरजाघर के चौराहे के उसी तरफ से मेरे को आवाज़ दी, रिक्शा खाली। हमने जी सर, रिक्शा खाली है। मोतीलाल ने बिना कुछ पूछे उस लड़की को रिक्शे पे बिठा लिया। रिक्शा आगे बढ़ा। रिक्शे पर चलते चलते मोतीलाल की निगाहें जरा सी झुकी तो उन्हें एहसास हुआ कि मीम साहब के पैर बढ़ते चले जा रहे हैं। घबराकर मोतीलाल ने पीछे पलट कर देखा, लेकिन पैर वैसे ही बेतरतीब बढ़ते जा रहे थे। अब मोतीलाल के पास जिंदगी बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो रिक्शा छोड़कर भागे। जब मैंने यूं करके पीछे करके यूं मुड़े तो देखा कि बहुत भयानक रूप में उनके पैर थे, वो पावदान के बाहर आने लगे। जब पैर पावदान के बाहर आने लगे तब मैंने क्या काम किया, रिक्शा छोड़ के एकदम भाग खड़े हुए। बहरहाल मोतीलाल ने इस घटना के बाद दोबारा इस सड़क का रुख नहीं किया, लेकिन हम उसी जगह पर खड़े थे। आधी रात गुजरने के बाद भी ठीक इसी वक्त एक बार पहले सिपाही राजकुमार यादव भी चर्च के रास्ते से गुजरे थे। फिल्म देखकर लौट रहे राजकुमार की नजर अपने आप सड़क के किनारे खड़े पेड़ पर गई। पेड़ पर उन्हें वो दिखा जो किसी भी कमजोर दिल की सांसें रोक देने के लिए काफी था। मेरी नज़र गई तो ऊपर एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ था, वाइट सूट जैसे हम पहने हुए हैं इसी तरीके से, और बाल काफ़ी बड़े। मोतीलाल और राजकुमार के तजुर्बे उनके लिए हादसे बन गए। हादसों के बाद हुआ वही जो अक्सर होता है। उन दोनों ने उस रास्ते जाना ही छोड़ दिया। खैर, हमारी दिलचस्पी तो उन हादसों की हकीकत जानने में है। बरसों बंद रहा सेंट मैरी चर्च अब बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन चर्च के पीछे की एक जगह हमें दिखी जिसके पास घास और मिट्टी पसरी हुई थी। लगता था बरसों से लोगों ने इस छोटे से चबूतरे से दूरी बना रखी थी। हमारे दिमाग में कई सवाल आ रहे थे। क्या यह कब्र थी? लेकिन किसकी? हम उस चबूतरे तक पहुंचे। उस पर लिखी इबारत समय के साथ धुंधली हो चुकी थी। अंधेरे में भी साफ था कि यह चबूतरा काफी पुराना था। क्या लोगों के साथ जो कुछ गुजरता है उसका वास्ता इसी जगह से है? लोगों को कोट पैंट में दिखने वाला शख्स क्या इसी जगह से निकलता है? माचिस मांगने वाले का नाम कहीं यहीं दर्ज तो नहीं? जो दिखता है और गायब होता है वो कहीं यहीं से तो नहीं निकलता? सवाल है तो जवाब भी होंगे। साया है तो शरीर भी होगा। अगर इस जगह का कोई इतिहास है तो उसका वर्तमान से कोई ना कोई नाता जरूर होगा। इन सब का हम पता लगाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मायालोक जारी है। मायालोक। सेंट मैरी चर्च के आसपास जिन रूहों की बात हो रही है, जिन आत्माओं की बात हो रही है, क्या उनकी कोई कड़ी इतिहास के उन पन्नों में जाकर मिलती है जो 1857 के गदर के वक्त इसी चर्च में रचे गए थे? शाहजहांपुर का सेंट मैरी चर्च तब बनवाया गया था जब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम लहरा रहा था। शाहजहांपुर पर भी कंपनी का राज था। 31 मई 1857 इतवार के दिन ये तय किया गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्रांति होगी।
और शाहजहांपुर में क्रांति जो है वो उसी दिन निर्धारित तिथि पर हुई। 31 मई 1857 रविवार का दिन था। सेंट मेरी चर्च में प्रार्थना चल रही थी। ठीक उसी समय कुछ क्रांतिकारी भी घात लगाए थे। उन्हें मौके की तलाश थी। एक दूसरे को इशारा करते हुए वो बेखौफ अंदर आ रहे थे। हाथ में लाठी और तलवार लिए उनकी आंखों में खून तैर रहा था। सेंट मेरी चर्च के अंदर अंग्रेज अफसर प्रार्थना में लीन थे। तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। वो घबराकर जोर जोर से अपनी हिफाजत की प्रार्थना करने लगे। जब शोरगुल मचने लगा तो अंग्रेज लोग समझ नहीं पाए क्या होने वाला, तो उन्होंने एक कोशिश करी कि औरतों और बच्चों को जो था वो एक कमरे में बंद कर दिया, जिसे सैनिक लोग तोड़ने में असफल रहे। क्लार्क लैम्स्टर ने अपनी बेटी एलिस को कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर निकल गया, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सका। एक क्रांतिकारी घात लगाकर बैठा था। क्रांतिकारी को देखकर लैम्स्टर भागा, लेकिन बच नहीं सका। कलेक्टर रैकेट भी उसी समय चर्च में थे। उन्होंने भागने की कोशिश की। वो अपने बंगले की तरफ भागे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं भाग पाए। लेकिन लैम्स्टर की बेटी एलिस कहां गई, उसका कुछ पता नहीं चला। न उसकी लाश मिली, न कोई खबर। क्या एलिस ही वो अंग्रेज मेम है जो सड़क पर दिखती है? क्या रैकेट ही वो अंग्रेज कलेक्टर है जो राह चलते लोगों से माचिस मांगता है? इस ज़माने में विश्वास कौन करता है इन चीज़ों पर, लेकिन अब आपके सामने अगर कोई घटना घटेगी, आपके सामने कोई चीज़ आ जाएगी, तो आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा उस पर। काफी रात हो चुकी थी। तभी हमें एक सीटी सुनाई दी। दूर हमें कोई दिखा। शायद इस चर्च का चौकीदार था। वैसे लोग, बहुत से लोग बताते हैं कि यहाँ भूत बाधाएं रहती हैं और सब कुछ रहता है यहाँ पर, मगर अब मुझे 15 साल से नौकरी करते हो गए हैं, अभी तक मुझे कोई चीज़ नहीं दिखा है। अगर आप चाहते हैं तो आप चल के घूम के देख लीजिए। हम चौकीदार के साथ आगे बढ़े। ऊपर बुर्ज की तरफ संकरी सीढ़ियां न जाने कब से यूं ही बंद पड़ी थी। हम चौकीदार जोगिंदर सिंह के साथ आगे बढ़ते चले गए। चर्च का घंटा न जाने कब से खामोश था, शायद इसलिए कि समय ही रुक गया था और ऊपर जाने की गुंजाइश ही नहीं थी। हम उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतर आए। हमें कहीं कोई नजर नहीं आया। शायद 150 साल पुरानी कहानियों ने लोगों के मन में घर बना लिया था, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें यहां कभी वो अंग्रेज तो कभी मेम नजर आती है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी को दिखते हों और किसी को नहीं? माया लोग।